सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कांग, जो कि हंटर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, उसने डंजन में 3 कैदियों को मारा था, लेकिन साथ ही उसने वहां पर मिस्टर किम और उनके साथी को भी मार दिया था। जिसके बाद कांग का सामना मिस्टर सोंग, जूही और जिनवू से हुआ और जिनवू ने कांग को हरा दिया था और साथ ही ये तीनों इन्वेस्टिगेशन से भी बाहर आ गए थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम जूही को देखते हैं। वो जिनवू को इतना बदला हुआ देखकर ये सोचती है कि मैं तो अब एक हंटर कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि अब जिनवू भी मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ जूही अपने हंटर के काम से अभी भी काफी डरती है और जूही जिनवू को बताती है कि मैं एक सी रैंक या फिर बी रैंक की रेड में जा सकती थी, लेकिन मुझे हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना था, इसीलिए मैंने डी या फिर ई रैंक की रेड में जाने का फैसला किया ताकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। यहाँ जूही जिनवू को कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाती है और जिनवू को उसका दिया हुआ वही स्टोन वापस कर देती है और कहती है कि अब मैं हंटर के काम से रिटायर हो रही हूँ और मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। यहाँ जूही जिनवू को एक प्रॉपर बाय बोलती है और फिर यहाँ से चली जाती है। यही हम देखते हैं कि जिनवू जिनचुल के पास भी गया था और जिनचुल को सब पता चल गया था कि जिनवू ने ही कांग को मारा है, लेकिन जिनचुल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक ई रैंक का हंटर जिनवू बी रैंक के हंटर कांग को कैसे मार सकता है। लेकिन फिर भी जिनचुल जिनवू से कुछ नहीं कहता और जिनवू को बताता है कि डोंगसू का भाई डोंगसू अब तुम्हारी ही तलाश में है और वो किसी भी वक्त तुम पर हमला करेगा, इसीलिए तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। ये बात सुनकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ जिनचुल जिनवू से कहता है कि डोंगसू काफी ज्यादा खतरनाक है और वो एक एस रैंक का हंटर है और वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। यहाँ अब ये सारी बातें सोचकर जिनवू अपने लेवल्स को और बढ़ाने के बारे में सोचता है ताकि वो डोंगसू के हमले से बच सके और डोंगसू को भी मार सके। इसके बाद अगले दिन जिनवू जिन्हो और उसकी हंटर टीम के पास आता है, जिसके अंदर सारे कमजोर हंटर भरे पड़े होते हैं। यहाँ अब जिनवू इन सभी हंटर से कहता है कि मैं और जिन्हो ही पोर्टल के अंदर जाएंगे और तुम सभी लोग हमारा बाहर आने का इंतजार करोगे। यहाँ जिन्हो इन सभी लोगों को इस बात को किसी को भी बताने से मना करता है। साथ ही जिनवू भी उस स्टोन को देखता है जो कि उसे सिस्टम ने कांग को हराने पर दिया था। यहाँ जिनवू उस स्टोन को तोड़कर अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है, जिससे जिनवू के अंदर कुछ नई पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद जिनवू जिन्हो को लेकर इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। यहाँ जिनवू और जिन्हो अकेले ही अंदर जाते हैं और ये देखकर इनकी टीम के बाकी हंटर्स को ऐसा लगता है कि जिनवू और जिन्हो अकेले जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे, मगर कुछ देर बाद जिनवू और जिन्हो दोनों ही जिंदा वापस आ जाते हैं और इन्होंने डंजन के बॉस को भी मार दिया होता है, जिससे ये पोर्टल खुद ब खुद बंद हो जाता है और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद जिनवू और जिन्हो सारे हंटर्स को अब एक दूसरी रेड पर चलने के लिए बोलते हैं। फिर वहाँ दूसरी रेड पर जिनवू यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और ऐसा करते ही करते अब ये दोनों काफी सारे पोर्टल्स में जाकर वहाँ के बॉस को हराते हैं और स्टोन्स को इकट्ठा करके बाहर ले आते हैं। और इतने सारे पोर्टल्स में बॉस को हराने के बाद जिनवू का लेवल और पावर भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और साथ ही जिनवू के पास इनविजिबल होने की पावर भी आ जाती है। यहाँ जिनवू अब ये सोचता है कि आखिर उसकी पावर किस रैंक तक पहुंच गई होगी और क्या अब मैं उस किले के अंदर जाने के लायक हूँ। यहाँ जिनवू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें लिखा होता है कि प्लेयर अब एक जरूरी लेवल तक पहुंच गया है और अब जिनवू को एक जॉब चेंज मिशन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड के कुछ लोगों को अब पता चलता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने सभी सी रैंक के पोर्टल्स को काफी ज्यादा महंगे रेट्स में खरीद लिया है और अब वो लोग ही सारे सी रैंक के पोर्टल्स में रेड करके मॉन्स्टर्स को मारेंगे। साथ ही इन लोगों को पता चलता है कि उनकी टीम में जिनवू भी शामिल है। यहाँ एक आदमी जिनवू का नाम देखकर उसे पहचान जाता है और इस आदमी संगमिन को ये भी पता होता है कि जिनवू डबल डंजन से भी सरवाइव कर चुका है और साथ ही वो डोंगसू के मरने के बाद भी उस रेड से भी जिंदा वापस आ गया था और कुछ दिनों पहले ही वो एक ऐसी रेड से भी जिंदा वापस आया जहाँ पर बी रैंक का हंटर कांग मारा गया था। यहाँ भी इस आदमी संगमिन को जिनवू पर थोड़ा शक होने लगता है। इस तरफ जिनवू और जिन्हो हमेशा की तरह ही अकेले ही रेड करते हैं और अपने दूसरे हंटर्स को अपने साथ नहीं ले जाते। इस तरफ संगमिन को अब ऐसा लगता है कि जरूर जिनवू की पावर्स दोबारा से जाग गई हैं और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि वो 3 बड़े हाथों से जिंदा बचकर आया है। यहाँ अब संगमिन जिनवू के बारे में और जानने के लिए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ जिनवू रेड कर रहा था और यहाँ संगमिन को सारे हंटर्स आराम से पोर्टल के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर संगमिन समझ जाता है कि उसका शक सही था, जिनवू अकेले ही इन्हें छोड़कर पोर्टल के अंदर गया है। ये देखकर संगमिन यहाँ से चला जाता है। तभी जिनवू और जिन्हो भी अपनी रेड से वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ जिनवू जिन्हो से एक दिन की छुट्टी मांगता है क्योंकि अब उसे अपने जॉब चेंज क्वेस्ट को भी पूरा करना था और यहाँ जिन्हो भी एक दिन की छुट्टी के लिए मान जाता है और सोचता है कि अब वो अपने अगले दिन के सारे पोर्टल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, लेकिन जिनवू अभी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। यही संगमिन छुपकर जिनवू और जिन्हो की सारी बातें सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं
उसे एक सपना आता है जिसके अंदर चोई उसी हादसे को देखता है जो उसके साथ जेजू आइलैंड पर हुआ था और अब चोई घबराकर नींद से जाग जाता है। चोई अब दोबारा से जेजू आइलैंड पर जाने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ संगमिन जिन्वू के पास आता है और उससे बात करता है। यहाँ संगमिन जिन्वू को अपने साथ काम करने का ऑफर देने लगता है क्योंकि वो जान चुका था कि जिन्वू काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन्वू संगमिन को बताता है कि जिन्हो कंस्ट्रक्शन ने मुझे अपने साथ काम करने के बदले में 30 बिलियन देने का वादा किया है। और ये बात सुनकर तो संगमिन हैरान रह जाता है और जिन्वू को इतने ज्यादा पैसे देने से मना करने लगता है। इसी वजह से अब जिन्वू यहाँ से जाने लगता है। तभी जिन्वू संगमिन से कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। ये पूछकर जिन्वू इनविजिबल हो जाता है और ये देखकर संगमिन हैरान रह जाता है। संगमिन काफी डर जाता है और कहता है कि बस मैंने तुम्हें जानने के लिए ही तुम्हारी थोड़ी जासूसी की थी। यहाँ संगमिन जिन्वू से कहता है कि उन सी रैंक के पोर्टल्स के बिक जाने की वजह से हमें अब कोई भी पोर्टल नहीं मिल रहे थे और बस इसी बारे में पता करते करते मैं तुम तक पहुंच गया। ये सुनकर जिन्वू संगमिन से उसकी पावर्स के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यही जिन्वू अब संगमिन के साथ एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास सी रैंक के पोर्टल्स की कमी है तो मैं तुम्हें 3 पोर्टल्स बेच दूंगा। यहाँ जिन्वू संगमिन को काफी महंगे रेट्स में 3 सी रैंक के पोर्टल्स बेच देता है। फिर इसके बाद जिन्वू संगमिन को एक दवाई पिलाता है जिससे संगमिन के चेहरे पर लगी हुई चोट खुद ही ठीक हो जाती है। फिर अगले दिन हम जिन्हो को देखते हैं जो कि ये बात जानकर बहुत खुश होता है कि जिन 3 पोर्टल्स को वो आज छुट्टी की वजह से कैंसिल करने वाला था उन्हें अब जिन्वू ने काफी महंगे रेट्स में बेच दिया है। और यही संगमिन को भी जब ये बात पता चलती है कि उसने जिन पोर्टल्स को खरीदा है वो तो काफी सस्ते हैं और ये बात जानकर संगमिन समझ जाता है कि जिन्वू ने उन्हें ठग लिया है। लेकिन संगमिन अभी भी ये सोचकर खुश था कि अब उसके पास जिन्वू का कॉन्टेक्ट नंबर आ चुका है और अब वो जिन्वू को कॉन्टेक्ट कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम अब जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने उसी जॉब चेंज मिशन को पूरा करने के लिए कहीं पर दूर जा रहा था। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10 भी यहीं पर खत्म हो जाता है।